बड़े से बड़े साम्राज्य आया, दुनिया जीती, लेकिन भारत में आकर खत्म हो गया। सिकंदर से लेकर ब्रिटेन साम्राज्य तक इतनी शक्तिशाली हुकूमत आखिर यहाँ आकर क्यों ढह गई? और इन सभी के बीच भारत की मूल सनातन और हिंदू परंपरा हजारों साल बाद भी कैसे टिकी हुई है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण है। पहला, भूगोल। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र और बीच में बेहद विविध भूभाग। इतने बड़े देश पर एक जगह से बैठकर लंबे समय तक राज करना किसी भी केंद्रीय शक्ति के लिए असंभव था। दूसरा, आत्मसात करने की क्षमता। जो बाहरी आक्रमणकारी आए जैसे शक, हुण, कुषाण, वे यहाँ के समाज, देवी देवता और परंपराओं में घुल मिल गए। साम्राज्य बदल गए लेकिन संस्कृति वही रही। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, भारत का विकेंद्रीकृत ढांचा। भारत का धर्म या समाज किसी एक राजा, किसी एक किताब या किसी एक पोप जैसी संस्था पर निर्भर नहीं था। इसके मूल में थे यहाँ के गांव, स्थानिक मंदिर और हर घर में चलती परंपराएं। राजधानी में राजा बदल जाता है लेकिन गांव का जीवन और संस्कृति वैसी की वैसी रहती है। जब भी उत्तर में कुछ शक्ति कमजोर पड़ती, दक्षिण में विजयनगर, पश्चिम में मराठा और उत्तर पूर्व में अहोम जैसी शक्तियाँ सांस्कृतिक धारा को बचाने के लिए खड़ी हो जाती थी। और जब जब राजनीतिक संकट आया तब संत कवियों ने भक्ति आंदोलन के जरिए धर्म को राजमहलों से निकालकर आम जनता की भाषा और दिलों में बसाए रखा। इसने लोगों को बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के एकजुट रखा। साम्राज्य राजनीति पर बनते हैं और राजनीति मिट जाती है, लेकिन भारत की चेतना उसके समाज और परंपराओं में बसती है। और यही वजह है कि साम्राज्य मिट गए पर भारत और उसकी संस्कृति आज भी अमर है।